गाना आपने सुना होगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बस वही जंतर मंतर पर मौजूद जितने बच्चे इतने दिन से इकट्ठा थे उन्होंने किया है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और यही मांग लेके तमाम छात्र यहाँ इतने दिनों से बैठे थे। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर छात्रों की जीत हुई है और जो मांग उनकी थी उसको आखिरकार सरकार को पूरा करना पड़ा। या पीछे देखिए आपको बच्चों का हुजूम भी दिखाई देगा और ये सारे छात्र जो यहाँ पर इकट्ठा है वो सब खुश हैं, वो सब खुश है। और मुझे लगता है अभी तक जो यहाँ पर भूख हड़ताल थी, अब शायद यहाँ पर लड्डू बांटे जाएंगे, अब शायद यहाँ पर खुशियां मनाई जाएंगी। और अब यहाँ जो जीत इन बच्चों को हासिल हुई है उसके बाद मैं कह सकती हूँ पार्टी जैसा माहौल यहाँ जरूर दिखाई देगा। यहाँ आपको उछलते कूदते एक दूसरे के गले मिलते बच्चे दिखाई दे रहे हैं, गले मिलके एक दूसरे को खुशियां देते। इन बच्चों की आप तस्वीर देखिए। जहां जहां तक मैं आगे बढ़ते हुए जाऊंगी वहां तक आपको तस्वीरें ऐसी ही दिखाई देंगी। हाँ भाई, क्या लिखा है? हम जिएंगे तो देश के लिए नहीं तो अखिलेश के लिए। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। भाई अखिलेश यादव का पोस्टर क्यों लिया आपने, बताइए। अरे हम लोग छात्रों के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे नेता हमेशा छात्रों के लिए सोचते हैं। जब इस्तीफा हो गया है उस पर क्या कहेंगे? इस्तीफा हो गया है लेकिन भाजपा का कोई अभी पता नहीं वो क्या करेंगे। आज इस्तीफा ले लिया है, कल को फिर मंत्री बना दे। आज इस्तीफा ले लिया है, कल को फिर मंत्री बना दे। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुझे कुछ कार्यकर्ता लग रहे थे तो उनकी तरफ से ये बातें समझ में आई। ये आप देखिए कहाँ चढ़े हुए आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आपको युवा दिखाई दे रहे हैं और वो सब अभी खुशी में मगन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आया हूँ और यही बात जो आप तक पहुँचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ गया आज? ठीक है, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? यहाँ जो है वो खुशी मना रहा है। मैं और आगे आपको लेके चलती हूँ। हम देखते हैं कि ये जो पूरी रोड है इसके ऊपर अभी तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है। इस्तीफा हो गया, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट्स का बात मान लिया। अब तो मेरे ये देश के भविष्य युवा स्टूडेंट खुश तो है ना। चाय है? चाय है? चाय नहीं है, मिठाई खाने की बारी है। चाय पीने के दिन गए। सारे मिठाई खाएंगे? इस्तीफा हो गया, जो तुम लोग मांग रहे थे वो हो गया, तो आज पार्टी होगी। पूरे देश की पार्टी है। होगी पार्टी होगी। यूथ की बहुत बड़ी जीत हुई है। चाय पीने के दिन गए, अब सारे भाइयों ने मिठाई बंटवाएंगे और मिठाई खाएंगे। कौन कौन मिठाई बंटवा रहा है आज, ये बताओ पहले। हाँ मिठाई बंटवाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल बंटवाएंगे। असली बनारस आए, बनारस में जाने के बाद पार्टी रखे हुए हैं। अरे वाह, मैं भी बनारस क्यों? कहाँ बनारस से आए आप? बनारस में BLW के पास भुलनपुर गांव से हूँ। अच्छा, हाँ। यहाँ कब से आए हैं? यहाँ मैं 20 तारीख आया था, फिर उसके बाद आज सुबह ही आया हूँ। ये मन में कैसे आया कि मोदी जी का वेश धर के और हाथ में चाय की केतली लेके चलना है? मैं ये मोदी जी को एक संदेश देना चाहता था कि देखिए आपका वेशभूषा पकड़ने पर मुझे पब्लिक कितनी गाली दे रही है, तो आपको पर्सनली अगर पाएगी तो आपके साथ क्या करेगी? ये बताओ, जब चुनाव हुआ था वोट किसको दिया था? मैं बनारस वाले मोदी जी को दिए हैं वोट। आप बताओ, सही बताओ, सही। अगर वोट हम लोग दिए तो विरोध भी तो हम लोग कर रहे हैं गलत होने पे। अगर वोट हम दिए हैं तो विरोध हम ही कर रहे हैं। अगर हमें कहीं गलती समझ आ रही है, हाँ क्या? चित्रकूट से आया हूँ मैं। और मैं अपने यहाँ जाके भी वहाँ पे जो भी मेरे दोस्त हैं सारे जो मेहनत कर रहे थे, हम सबको वहाँ पे जाके मिठाई खिलाएंगे। ये हम सबकी जीत है। और इस्तीफा हो गया तो सबको हम मिठाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको इसी करके दिखाएंगे। हमारी मिठाई खाने के पीछे बहुत सारे फूल गए हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और हम इधर की ओर देखते हैं। अरे यहाँ पाव भाजी भी लोग खा रहे हैं, मतलब अंदर खाने पीने की व्यवस्था पहुँच चुकी है, ये अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ।
आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं, जहां तक दूर दूर तक मेरी नजर जा रही है, मुझे सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिर्फ छात्र दिखाई दे रहे हैं और मुझे उन सब के चेहरे पे खुशियां दिखाई दे रही हैं। मतलब कल तक जब हम यहाँ पर आते थे तो हमें चेहरे इतने हंसते हुए खिलखिलाते हुए नहीं दिखाई देते थे। कल तक हम जब यहाँ पहुँचते थे तो ये सारे बच्चे परेशान थे, उनको ये लगता था कि भाई हमारे जो अपने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, किसी को लठ पड़ रही है, भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते। मन में हालांकि सबके मैंने हमेशा ये विश्वास देखा कि हम जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन ये जो खुशी दिखाई दे रही है वो इसके पहले किसी को दिखाई नहीं दी होगी। अच्छा, बड़ी बात ये, मैं आगे जब बढ़ रही हूँ तो यहाँ कुछ लोग समोसा, पाव भाजी और खाना खाते पीते दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये जंतर मंतर है। नवीन, इधर आप दिखाइए। कोई टूरिस्ट अगर दिल्ली के बाहर का आता है, ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है, मैं फिर से बताऊं, आप जब आते हैं बाहर से तो जिस जंतर मंतर पर आप घूमने आते हैं वो ये जंतर मंतर है जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। प्रोटेस्ट साइट यहाँ से बस थोड़ी दूर है, तो आप बाहर के रहने वाले हैं और कभी भी अगर दिल्ली आए तो यहाँ जंतर मंतर घूमने तो जरूर आए होंगे, लेकिन ये जो तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई है, अगर इससे आप चूक गए हो तो उसके लिए लगातार हमारी ये कवरेज है। नवीन, उधर दिखाओ कितनी भीड़ है और हाथों में तिरंगा लिए बच्चे आज अपनी जीत का जश्न मनाते हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी, आप ही पढ़ के बताओ भाई। मोदी जी जलेबी फाफड़ा खाओ और ईगो इश्यूज हटाओ। अब तो ईगो इश्यूज हट गए, हो गया। अगर अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सिर्फ रेजिग्नेशन ही तो हुआ है। हाँ। उसके बाद उन्हें अच्छे से और सरकार बनानी है। पहले भी बनाते तो हम रेजिग्नेशन नहीं मानते ना। हाँ। तो हमें बहुत कुछ करना है। अच्छे से सरकार और क्या बनानी है? जो रेजिग्नेशन हुआ उसमें जो भी उनका नेक्स्ट मिनिस्टर आएगा वो भी करप्ट नहीं होना चाहिए ना, उस चीज की भी तो उन्हें ध्यान रखना है। अगर वो पहले ध्यान रखते तो इस चीज का ध्यान तो अब आप रखोगे आगे वोट देके। क्या उम्र है आपकी? 25। तो पिछली बार भी वोट दिया होगा। हाँ। किसको दिया था? अब अगली बार जो वोट देना है तो उसको देना है जिसके लिए ये लगे कि वो अच्छी गवर्नमेंट बनाएगा, अच्छा पीएम होगा। जैसे आपको लग रहा है ना कि वो करप्ट ना हो, तो जिसके ऊपर लगे कि वो करप्ट ना है उसी को वोट देना है। अब आगे तो आप ही लोग देश का भविष्य हो, आप ही आगे बढ़ाओगे। पर ये बड़ी जीत मानते हो इसको अपनी? यस, ये बहुत ही बड़ी जीत है। हमारे पेरेंट्स आने नहीं दे रहे थे पहले तो हमें, बट हमने उन्हें मनाया है क्योंकि लड़कियां सेफ फील कर रही हैं यहाँ पे आके। विमेन सेफ्टी भी एक ऐसा मुद्दा जो उठना चाहिए। हाँ। तो मुझे लगता है इस चीज से ना विमेन की सेफ्टी भी कहीं ना कहीं लोग उठाएंगे, अब आगे आएंगे। लड़के इतनी सारी आज मुझे देखिए इतना अच्छा फील हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? सेफ। मैं द्वारका साइड रहती हूँ, दिल्ली की ही हूँ मैं। पढ़ाई कर रही हूँ? ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है मेरी। अरे वाह। तो जो यहाँ बच्चे इकट्ठा हुए थे उनका जो साथ दिया तो फिर जीत मिली आखिर। अब ये देखिए, इससे मुझे लगता है एक ये कहानी ये भी है कि अगर लगे ही रहो, पीछे पड़े ही रहो, मेहनत करते ही रहो तो फिर सफलता कभी ना कभी मिल ही जाती है। यहाँ जितने बच्चे आपको इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम गवाही इसी बात की दे रहे हैं। हाँ, मैं बता दो, नजफगढ़ से है। अब जीत हुई है ऐसा लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं हुई है? इस्तीफा दे दिया, और क्या चाहिए आपको? हाँ। अब ये शांत हो जाएगा आंदोलन? मेरे को तो नहीं लगता, जिस हिसाब से देश का हालत है मेरे को नहीं लगता शांत होगा। हमको और लड़ना चाहिए, हमको और प्रोटेस्ट करना चाहिए। मेरा आज मन नहीं भरा, मतलब और होने चाहिए आज, मतलब नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट बोलो, प्रोटेस्ट होने चाहिए और लोगों की आवाज उठानी चाहिए अपनी। अच्छा, ये क्या है? मैं लाठी खाने आया हूँ। क्यों भैया लाठी क्यों खानी है? अब तो इस्तीफा हो गया भाई। फोटो खिंचाई जा रही है, लाठी क्यों खानी है? मैं एंजॉय करने आया हूँ, एंजॉय करने। एक्चुअली क्या है, मेरा परिचय है। अच्छा, मैं आया था लाठी खाने 20 तारीख को। मेरे को पड़ी है। 20 को नहीं पड़ी? 20 को पड़ी थी। और क्यों खानी है? फिर मैं दोबारा आ गया, अपने देश के लिए आया हूँ खाने के लिए। लेकिन जानबूझ के ऐसा काम तो नहीं करना ना। नहीं, अगर मारेंगे तो हम सबसे आगे थे। उस दिन लड़कियां जो दबी थी मेरे सामने, फुटपाथ में दब गई थी लड़कियां, मैंने बचाया 2 लड़कियों को। अब ऐसा लग रहा है जो मेहनत की थी वो रंग लाई? बिल्कुल मेहनत रंग लेके आई। और आगे मैं हर पार्टी के हर सांसद, MP, MLA सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए भी हम ऐसे ही सड़कों पे आके आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया।
कोई भी अगर गलत काम करेगा तो सड़कों पर आकर या जो जेनजी है, जो युवा है, जो छात्र है, वो आंदोलन करता रहेगा। और मुझे लगता है ये लाइन सभी को याद रखनी चाहिए। कोई मगरूर ना हो जाए कि आज एक सरकार के खिलाफ हो रहा है तो कल हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारे फेवर में आ जाएंगे। वो होने वाला है नहीं। जेनजी बहुत क्लियरली ये बात कह रहा है कि हम हर उस शख्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो हमें गलत करता हुआ दिखाई देगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और मैं अभी फिलहाल जंतर मंतर एग्जैक्टली जो प्रोटेस्ट साइट है उसी के बाहर इस समय खड़ी है, आपको दिखाई दे रही हूँ। जबरदस्त भीड़ यहाँ पर है। बाहर पूरा दिखाते हुए आपको हम अंदर तक आए कि कैसे जो युवा है वो हंस रहे हैं, खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। अब अंदर जाना इसके बाद बिल्कुल नामुमकिन है। तस्वीर हम आपको अंदर की जरूर दिखा देते हैं जहाँ पर मंच बना हुआ है और लगातार जिस जगह पर इतने दिन से आंदोलन चल रहा था, ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं। भीड़ अंदर भी जबरदस्त है और ये यहाँ पर अंदर अब आगे जाने से लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी है अंदर कि आप और लोग जाएंगे तो भेजने का कोई पॉइंट नहीं है। किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति अगर हुई तो समस्या खड़ी हो सकती है और इसीलिए अब और लोगों को अंदर भेजना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। और देखिए वो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग खुश हैं और इतनी बड़ी संख्या में वो अंदर जाना चाहते हैं तो फिर किसी न किसी तरह की मुस्तैदी की भी जरूरत यहाँ पर जरूर है। लेकिन कल तक जो हजारों की भीड़ कही जा रही थी, आज वो उससे काफी बढ़ चुकी है। और पहले भी मैंने आपको कहा कि कल तक यहाँ पर जो बच्चे इकट्ठा रहते थे उनके चेहरे पर यूं खुशी नहीं दिखाई देती थी, वो होते जरूर यहाँ पर थे। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ जश्न का माहौल है और जिस तरह से जो बच्चे हैं इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, तो वो लंबी जो मेहनत इतने दिनों की थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे आपको आराम करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। भीषण गर्मी और उमस का माहौल इस समय दिल्ली में है और उसके बाद जब इस तरह से भीड़ बढ़ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। आप कहाँ से आए हैं? शादरा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। क्या कहेंगे आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? पता नहीं, कोई राय नहीं है? शर्म आ रही है। अच्छा, कोई राय नहीं है, कोई बात नहीं। हम दूसरे किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो? कानपुर से। कानपुर से? आप भी कानपुर से आए हो? Yes. कब से आए हुए हो? 3 दिन से। 3 दिन से। अब ये जो 3 दिन की मेहनत थी वो रंग लाती हुई लग रही है? बहुत ज्यादा। We are too happy basically. बहुत ज्यादा। बहुत खुशी हो रही है। तो कानपुर से 3 दिन से मम्मी पापा ने यहाँ रहना अलाउ कैसे कर दिया? बहुत सेफ्टी है, गर्ल सेफ्टी थी, खाने को भी मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बात हुई, घर पे बात हुई? हाँ, बात हुई है। तो बताया कि अब तो हो गया इस्तीफा? क्या कहा मम्मी पापा ने? बहुत खुश है वो लोग भी। अच्छा, क्या आपकी बात दूर से बैठे बैठे आपकी भी प्रशंसा की कि बेटा बहुत अच्छा किया? हाँ, लाइक सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना हेल्पफुल नेचर है, सब आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। एक चीज मैंने यहाँ लड़कियों की आंखों में पड़ी, जो हम हमेशा विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इतनी भीड़ के बीच में भी लड़कियाँ खुद को सेफ महसूस कर रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर सारे जितने भी लड़के हैं वो अब बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और वो मतलब ऐसा बैलेंस बना रहे हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लाइक जैसे डेली बेसिस पर नहीं होता है, तो वो अभी हमें बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है। लाइक हम बाहर जाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे रात भर स्टे कर ले, वो ज्यादा बेटर है। अब कानपुर वापस लौटने का इरादा है? अभी तो मन नहीं कर रहा है वैसे। मन नहीं कर रहा है? रहना है, यही रहना है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते हो दोनों कानपुर में? अच्छा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आगे फ्यूचर के लिए। जो आप लोग चाहते थे वो हो गया। आप कहाँ से आए हो? मेरठ मेरठ से। कब से आए हो?
हम अब कल से आए हुए हैं। कल के आए हो आप? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हमें, छात्रों को बहुत अच्छा हुआ है। 20 तारीख में हमारे ठाकुर साहब आए थे, उनके डंडे वंडे बजा दिए। और हमारे ठाकुर साहब का क्या मतलब है? ये क्या बहुत ऊंचे पद पे है क्या आप? ये कहते हैं, प्यार में कहते हैं हम। जी हाथ दिखाइए जरा। अच्छा, डंडा पड़ा था? डंडा पड़ा था यहाँ पर और यहाँ से लग के हड्डी पीछे हो गई है। मगर छात्रों के लिए हाथ के गया, मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ। तो आप कैसा लग रहा है? हमारी जीत हुई है आज, हमारी हमेशा जीत होती रहेगी। जो हमारा भाईचारा खराब करना चाह रहे थे कुछ वो नहीं, गाली नहीं, अपनी बात बिना गाली के रखी जा सकती है, गाली का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये अपील हर किसी से करती हूँ, अब तो जो छात्र चाहते थे वो हो भी गया है। बहुत सभ्य भाषा में, कम से कम कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे कोई कुछ भी करे पर कैमरे में सभ्य भाषा का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। आप भाई कहाँ से आए हो? मैं इधर कैमरा इधर। हाँ, मैं कानपुर से। कानपुर से कब से आए हो? मैं तो आज ही आया हूँ। अच्छा, तो आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कहोगे? क्या कहेंगे, अच्छा किया उन्होंने दे के। अब अच्छा किया, हाँ। पहले हो जाना चाहिए था। ये हो जाना पहले चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट किया, लेकिन किया तो। ठीक है, मैं यहाँ की आपको तस्वीर दिखाऊं, वो जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो अंदर घुसने की कोशिश में है। दरअसल उनको लग रहा है कि उनका नंबर आएगा, और मुझे जो मालूम चला है कि यहाँ पर 2 घंटे से जो है वो इसी तरह से जाम लगा हुआ है। और अभी फिलहाल अंदर की स्थिति को देखते हुए जो यहाँ पर वॉलेंटियर हैं उन्होंने लोगों को अब और अंदर भेजने से रोक दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर भगदड़ की स्थिति हुई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम यही अगर बैरिकेड से बात करने की कोशिश करें, आप कहाँ से आए हो? क्यों घर वाले राजी नहीं थे? क्यों नहीं दिखाए? नहीं, मेरी मम्मी तो राजी थी, पर मैं आते आते ही रिजाइन हो गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा है, आपका आना शुभ हुआ। यस। और आप पहले आते हैं तो क्या पता पहले हो जाता। 19 को आई थी मैं, 19 को आई थी, पर उस टाइम तो बस थोड़ा बहुत सेवा वगैरह ही चल रही थी। बट अभी आप लोग सारे फ्रेंड्स अभी आ जाए। क्या आप कहाँ से आए हो? यही से उंडाली से ही। अच्छा, आज पहले दिन आए हो? नहीं, दूसरा तीसरा दिन हो जाए। थैंक यू भाई, बड़ा अच्छा लगा। गर्मी में खड़ी थी, आप कहाँ से आए हो? थैंक यू सो मच। मैं भी यही दिल्ली से ही हूँ। मैं इससे पहले भी आई थी, लेकिन जब सोनम सर को उठाया था उससे पहले, 1 दिन पहले, एंड देन आज आई और यहाँ पहुँचते ही पता चला कि रिजाइन हो गया। मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बोला अब तो हो गया। मैंने कहा तो उससे क्या होता है, आना तो आना है ना। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? मैम अच्छा हो रहा है, पर अभी और चाहिए इस्तीफा। मोदी का लोग इस्तीफा, मोदी को लेके देंगे। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? मोदी का नई सरकार आएगी तो नए कानून आएंगे। हाँ मैम। मोदी जी के इस्तीफे से नई सरकार कैसे आएगी? बीजेपी तो तब भी पावर में रहेगी। मैम थलापति को लाओ ना मैम, इंडिया वो उत्तर प्रदेश में। मैम थलापति अच्छा। अगले साल उत्तर प्रदेश में है चुनाव, तो मैं लड़ूंगा। मैं होगी मैं आपके हमको लगाओ। आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश का, मथुरा वृंदावन का मैम। क्या बात है, तो आप कब से आए हो यहाँ? अभी 2 घंटे पहले हम। अच्छा, आज तमाम ऐसे लोग आए हैं जिनका आना यहाँ इतना शुभ रहा कि ये बच्चे लोग खुश हैं। हालांकि कह रहे हैं कि हम तो यहाँ जैसे ही पहुंचे वैसे ही इस्तीफे की हमें खबर आती हुई मिल रही है। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोग बैठे हो, कोई खास वजह है? मैं जालना से आया हूँ, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से। अरे वाह, कब आए आप? आज ही आया हूँ। नबी नगर आगे से दिखाओ। अच्छा, मुझे सब ऐसे लोग इधर बीच मिल रहे हैं जो आज ही आए, तो अब कैसा लग रहा है इस्तीफे के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये डिसीजन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सबके लिए अच्छा है। महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट चल रहा था एमपीएससी के खिलाफ, उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत फ्रॉड हुए, बहुत पेपर लीक हुए। तो मेरा यही कहना है कि OMR शीट पे ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, और जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस जो आएंगे तो बहुत अच्छे हो गए आगे आने वाले पीरियड। अब महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो ही रहा था, तो वहाँ पे हिस्सा नहीं लेके जंतर मंतर क्यों आए? जंतर मंतर मतलब ये पूरा एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए हो? अगर इधर हो पाओ ना, हमारा कैमरा इधर है। कहाँ से आए हो? हम सब लोकल ही है, लोकल दिल्ली के लोकल है सब। अच्छा, दिल्ली के लोकल है, तो आप तो यहाँ काफी दिन से डटे होंगे। हाँ जी, बहुत टाइम हो गया। मैं अब इस्तीफा हो गया, मेहनत रंग लाई? हो गया बहुत। इधर मैं बात कर लूँ एक बार जरा। हाँ भाई, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभी और भी कुछ बाकी है? इस बार नितिन गडकरी की लेंगे। अच्छा, बाइक सही नहीं चल रही है? मैंने 1.5 लाख की बाइक खरीदी थी और अब चल नहीं पा रही है, मतलब पिकअप और साउंड दोनों ही कम हो गया। अब मैं क्या करूं? बताओ, हम नीट पेपर लीक मामले पर यहाँ लोगों का रिएक्शन लेने आए थे, एथेनॉल मामले पे भी लोग नाराज हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं भी दिल्ली से, लोकल दिल्ली से। तो आप इस्तीफे के बाद अब क्या कहो? अब मैडम हालांकि हम लोग अब बात करेंगे नितिन गडकरी के लिए, जो एथेनॉल में जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो बिना बताए ब्लेंडिंग 85 जैसा सुनने में आ रहा है 85% वो एथेनॉल मिला रहे हैं, जो कि एक कंसर्न है
इंजन खराब होने का, और हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें इंजन खराब हो रहा है। मेरी खुद की बाइक सही माइलेज नहीं दे पा रही है। चलो, तो मतलब एक मुद्दा हो गया, दूसरे मुद्दे की तैयारी में भी आपको यहाँ से बहुत से लोग दिखाई दे जाएंगे। आप कहाँ से आओगे? आए हो? मैं दिल्ली हूँ। हाँ, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, बस मोदी जी जल्दी रिजाइन दो और एजुकेशन सिस्टम ठीक करो बस। कल तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी। अब तो दे दिया ना। हाँ। अब मोदी जी देंगे। आप क्या कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ रहे हो? भाई आपका? नहीं, मैं मतलब ये हम दोनों ने बनाया है, हम दोनों मतलब नेबर। 9th में हो? नहीं, मैं 7th में हूँ। अच्छा। मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इस वांटेड बंदे का रिजाइन हो गया। रिजाइन नहीं हुआ, इसका पर रिजाइन मांगना है। इनका भी रिजाइन चाहिए आपको। आप मम्मी हैं, साथ में आइए बच्चे लोगों को लेके। तो डर वर नहीं था इतनी भीड़ में जाएंगे तो क्या होगा? डर की चीज का है, भगवान है साथ में, और क्या चाहिए। ठीक बात है, तो भगवान साथ में, और क्या चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं यूपी से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, आपने कहा आप मुझसे बात करना चाहेंगी, क्या खास कहना चाहते हैं? मैं खास ये कहना चाहूँगा कि कृपया कर जो जितने भी मेरे देशवासी हैं, पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी लेडीज़ को जिन्होंने, मैं एक 17 ईयर बॉय हूँ। थैंक यू कि उन सभी लेडीज़ ने जिन्होंने मेरे लिए प्रोटेस्ट किया, मेरे लिए उन्होंने डंडे खाए। उस टाइम मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मैं चाहे कुछ भी करता, लेकिन कोशिश करता कि उनको कोई दिक्कतें ना आ पाए, लेकिन मैं अपने घर पे था उस टाइम। मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप क्या कहोगे? अब तो गाड़ी आगे बढ़ गई। अब गाड़ी आगे बढ़ गई। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में सरकार के बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलने से होगा मानसिकता, और जो हमारे स्टेप्स बाय स्टेप जो चीज़ें होती हैं वो सब आप जब तक इसमें इनबिल्ड लॉ में इनबिल्ड नहीं करोगे तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। कोशिशें जारी हैं, कानून बदलने की भी बात कही जा रही है और सरकार की तरफ से वो जो प्रस्ताव है वो लाया भी जा चुका है। इस आंदोलन की कई सुखद तस्वीरों में से एक सुखद तस्वीर ये भी है कि जिसने गंदगी फैलाई है अब वही गंदगी समेट भी रहा है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो जेंजी है वो हाथों में कूड़े वाली प्लास्टिक लेके और झाड़ू लेके, यहाँ पे आपको झाड़ू लगाते भी दिखाई देंगे। ये वही छात्र हैं जिन्होंने कल तक आंदोलन में हिस्सा लिया था। कल तक आंदोलन में हिस्सा भी लिया था जी। अब आज सफाई कर रहे हो जी। ये क्या किसी ने कहा है, समझाया है? ये तो खुद कॉमन सेंस है। तो मतलब हमने कचरा फैलाया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना साफ करने की। ये तो एक बेसिक चीज है। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हूँ। और आप जबकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो फिर क्या कहना है? अब हम बहुत खुश हैं और अब हम क्लीनिंग करके जाएंगे यहाँ से। हाँ। बिल्कुल साफ सफाई कर देंगे यहाँ की। अच्छा, आप भी कल तक थे, हिस्सा ले रहे थे यहाँ आंदोलन में? पहली बार आया हूँ। अच्छा, और पहली बार आते लेकिन काम पे लग गए? वहाँ पे भी लग गए और हमने थोड़ा भुगता भी, क्योंकि आंसू गैस का जो हमने सामना किया ना बहुत मुश्किल पड़ गया। अच्छा, हाँ, जब आंसू गैस, मेरा भाई भी है वो साथ में। हाँ। उसकी आंखें वो मतलब वॉमिट कर रहा था प्रॉपर। हाँ, उस समय ऐसा क्या हुआ था कि आंसू गैस चलाने पड़े बोले? पता नहीं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा पीछे थे, हम जा रहे थे जब तक वहाँ से भागा दौड़ी, अचानक से भीड़ भागी आई। हाँ। और हम उनके सपोर्ट में एम्बुलेंस के पीछे छुप गए थे ताकि भीड़ से बच सके। हाँ। लेकिन वहाँ गैस का गोला आ चुका था। हाँ, ये मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास की बात है। हाँ। अब मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो यहाँ पास में फट गया और आगे वाके सब खराब हो गई। उल्टियाँ हो रही थी, वो रो रहा, मैं रो रहा, और आंखें बंद थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलो, ये जो है थे सपोर्ट में काफी अच्छे हैं कि मतलब उसी टाइम पानी की बोतलें फेंक रहे थे वहाँ से कि भाई लो जल्दी पहुँचो। अच्छा, तो वो पानी की बोतलें आप लोगों के लिए आ रही थी? हाँ जी। ऐसी न्यूज रिपोर्ट थी कि आप लोगों ने पानी की बोतलें पुलिस की तरफ फेंकी, इसलिए उधर से आंसू गैस के गोले। यहाँ पर था, बट आंसू गैस के गोले वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ पे जो बंदे थे जिनके पास आंखों में उड़ के गया था, तो यहाँ पे तो इस पे जो बैरिकेड पे बंदे खड़े हैं प्रोटेस्ट वाले, वो अंदर से पानी बोतल फेंके थे, भाई जल्दी से अपने मुंह पहुँचो, आंसू पहुँचो, पानी पियो जल्दी से और खड़े हो जाओ। ये बताओ, यहाँ तो सफाई आप लोग कर रहे हो, घर पे मम्मी का ऐसे साथ देते हो? घर पे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मम्मी देखेगी तो खुश होगी कि मैं यहाँ भी काम पे लग रहा हूँ। हाँ, घर पे भी सफाई रखते हो? मैं खाना बनाता हूँ। ये देखिए, ये जेंजी है, ये इस देश की आती है, कुकिंग भी आती है। हाँ जी। बहुत शानदार। एक बार फिर से नवीन अगर हम दिखाएं कि किस तरह से आप देखिए ये पूरा जो सड़क पे कचरा फैला हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है गंदगी होगी, लेकिन उस गंदगी को समेटने वाला भी वही है जिसने गंदगी फैलाई थी। आप कहाँ से आए हो? हिमाचल में। हिमाचल। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि साफ सफाई करके जाना है? हमारा देश है, हमें साफ रखना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। हमारा देश है और कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये सफाई आप कर रहे हो तो मतलब ऐसा क्या मान लें कि अब जो आंदोलन है वो खत्म हो चुका है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है? आंदोलन खत्म हो ना हो, देश को साफ रखना जरूरी है।
जैसे फॉरेन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वो चाहे जो भी करे, चाहे आंदोलन करे, कुछ भी करे, लेकिन अपना देश साफ रखते हैं। ठीक बात। हमें भी अपना देश साफ रखना पड़ेगा। बहुत शानदार। आप घर पे भी ऐसी रखते हो साफ यस सफाई? मैम, यस मैम। तो ये हमारा देश है, हमें यहाँ साफ सफाई रखनी होगी, आंदोलन रहे या आंदोलन खत्म हो जाए। आपका क्या नाम है? बैठो बैठो बैठो, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। ये सफाई का ख्याल कैसे आया? सबको करना चाहिए एक्चुअली, सिर्फ हमें ही नहीं। हाँ। आफ्टर ऑल इंडिया के तो सभी हैं, तो एवरीवन शुड डू इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस कि आप ही करो, यू शुड डू इट। एंड हमें नीड ही नहीं बननी चाहिए किसी की सफाई की। आपको मॉरल सेंस होना चाहिए कि आप खुद ही कचरा डस्टबिन में डालो। क्या बात है। आप जब इस्तीफा हो गया तो क्या कहेंगे आप? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये सब अकाउंटेबिलिटी खुद ही ले लेनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। यू शुड हैव एटलीस्ट टेक द अकाउंटेबिलिटी, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हाँ हमसे गलती हुई है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैज देख पा रही हूँ, जीत गए लिखा हुआ है और स्माइली बनी हुई है। स्माइली किसकी है? मेरी दोस्त ने मेरे लिए बना के दिया था। अच्छा, वो नहीं आ पाई आपके साथ? वो भी वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छा, उधर है वो दोनों। अच्छा, साफ सफाई में लगी हुई है। मैं उनके पास भी जरा जाती हूँ। तो उन्होंने खुद भी ऐसा बैच लगाया हुआ है? विद स्माइली। अच्छा, तो ये तो यहाँ आने के बाद लगाया होगा, सुबह निकलते समय तो नहीं। ये आप देख लो भाई, मैं बीच में इनके लिए दिक्कत ना खड़ी करूँ। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। सफाई का आइडिया कहाँ से आया? देख रहे थे सबको करते हुए, हमने सोचा हम भी वॉलंटियर कर लेते। क्या बात है। और ये जीत गए वाला बैज कब बनाया? ये हमें वहाँ से मिला, वो सबको पहना रहे तो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं। अच्छा, तो जीत गए ऐसा फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज अच्छी लग रही है। एक समय था जब लड़कियों को साफ सफाई के लिए कहा जाता था। यार देखिए लड़के, कल तक मैं कह रही थी ना कि इस आंदोलन में लड़कियां भी शामिल है। अब आप देखिए साफ सफाई में लड़के भी शामिल है। पीछे लड़का मिला, उसने कहा खाना बनाने भी आता है, सफाई करने भी आती है। भाई, सफाई के पीछे की क्या मंशा है? मैम कुछ नहीं, गंदगी करिए तो साफ तो करनी पड़ेगी ना। हाँ। आप इस्तीफा हो गया, जीत गए? यस मैम। ये जीत गए वाला बैज आपके पास भी है क्या? नहीं मैम। नाम तो बता दो। मैम निखिल नाम है। जरा निखिल ऊपर अपनी शक्ल दिखाओ, घर वाले देखेंगे खुश होंगे। मुझे लगता है मम्मी देखेंगी खुश होंगी कि बेटा घर में भी काम करता है, बाहर भी करता है। घर में भी करता मैम, है? सब चीज आती है बनाना। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ये चारों तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए, सफाई के लिए किसी दूसरे शख्स को आने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पर भी कोई सरकारी नुमाइंदा आए उसकी जरूरत नहीं है। ये बच्चे खुद ही लगे हुए हैं। इनको शिक्षा की गड़बड़ी भी दूर करनी है, वहां पर जो कूड़ा कचरा है उसको भी समेटना है, सड़क के कूड़े कचरे को भी समेटना है। और मुझे लगता है ये जो आंदोलन है उसकी सबसे ज्यादा सुखद तस्वीर आज की। भाग क्यों रहे हैं? इधर दिखाओ, भागते हुए क्यों आ रहे हैं? इधर दिखाओ। अचानक से कुछ लोग भागते हुए जो आए, क्या वजह रही? हम जीत गए और अभी मैं जिस जगह खड़ी हूँ यहाँ पर ही कुछ वक्त पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और इसी जगह करीब 1:30 बजे बवाल हुआ था। जो प्रदर्शनकारी थे उनके और पुलिस के बीच में थोड़ी सी झड़प हमने देखी थी और फिर आंसू गैस के गोले चलाए गए थे। अब उसी जगह पर यहाँ प्रदर्शनकारी खड़े हैं और वो पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेड एक तरफ और उधर आपको दिखाई दे रहे हैं सुरक्षा बल और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे।